बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 10 होगा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूलेस पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? पहले वो वाले थे चार, जिसमें अगर साइन और कॉस में प्रोडक्ट हो तो उनको किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। जैसे पहला फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस बी, वो क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये पहले चार जो थे ये वो थे जिनमें साइन और कॉस के बीच में प्रोडक्ट है, और यहाँ पर कॉस और साइन के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है। सिर्फ आखिरी वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखना था कि 2 साइन ए साइन बी में ए माइनस बी पहले आता है। फिर हमने, याद है अपन ने ए प्लस बी को सी मान लिया था और ए माइनस बी को डी मान लिया था, और फिर हम लोगों ने इसको दूसरे तरीके से लिखा था, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस तरह से साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है, एंड सो फोर्थ। तो अभी पहले अपन इन पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि कैसे इनसे हम मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, जो ये पहला वाला फॉर्मूला है इसमें मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ बी की जगह क्या? ए। तो जहाँ बी है वहाँ क्या लिख दो? ए। तो बताओ क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 साइन ए कॉस ए। बताओ यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस ए मतलब साइन 2a, और यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए माइनस ए, जो कि क्या होगा? साइन जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो अपने पास एक फॉर्मूला आते बनेगा कि 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन 2a। इसी को हम आगे जब हमें अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे, अभी तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेस पे हैं, पर आज अपने को मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस पढ़ना है। मल्टीपल एंगल फॉर्मुले मान लो पढ़ना है। तो देखो ये साइन का कौन सा, ये एंगल ए का कौन सा मल्टीपल है? सेकंड मल्टीपल। साइन 2a का एक फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है, क्या रहा है? 2 साइन ए कॉस ए। पर ये जो फॉर्मुलेज हैं, जिनको हम कौन से फॉर्मुलेज कहते हैं? मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज। उन पे जाने से पहले हमको इन ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेज पे प्रैक्टिस करनी है। तो आओ कुछ क्वेश्चन जो अपन ने सिलेक्ट कर रखे हैं उन पे उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बताओ यहाँ पर इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कौन सा साइन है? प्लस। जबकि यहाँ पर सारे जो राइट साइड है इनमें सबके बीच में कौन सा साइन ऑपरेटर है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि हमें किस में कन्वर्ट करना है इनको? ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेज लगाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसकी एक जोड़ी बना लेते हैं, और दूसरी जोड़ी बना लेते हैं कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। इतना तो समझ ही गए होगे कौन सा फॉर्म लगेगा इसके अंदर? कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या था कॉस सी प्लस कॉस डी? 2 कॉस। बेटा एक चीज याद रखना, जहां जहां जो जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो, इन फॉर्मुलेज को मास्टरी करने का एक ही तरीका है, जहां जहां क्वेश्चन के अंदर जो जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो उसको वहां लिखते जाओ। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही याद होगा, नहीं तो नहीं याद हो पाएगा। तो ये क्या आएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, और क्या आएगा? कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे सी और डी की जगह कौन है? अल्फा और बीटा। तो ये क्या आएगा? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू प्लस, यहाँ बताओ सी की जगह कौन है? गामा। और यहाँ पे डी डी की जगह कौन है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा? 2 कॉस गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई टू, ये आएगा ना। और अगला क्या आएगा? कॉस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाय टू। अच्छा एक फॉर्मूला और अपने को पहले से याद है, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा, ये भी हमें मालूम है, इसका यूज भी करेंगे हम लोग। इसका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको एज इट इज लिख दो, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। इसको देखते हैं क्या करेंगे। और तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 कॉस, यहाँ देखना, व्हाट इज गामा प्लस गामा? 2 गामा। और 2 गामा बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस। ये तो हमारे गामा से गामा कट जाएगा, और फाइनली बचेगा क्या? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बट व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा ही होगा। हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये तो कॉस थीटा ही हो जाएगा फिर फाइनली। दिस विल बिकम टू एज कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब फाइनली बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। गौरव बताएं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन निकल रहा है? एक तो 2 भी कॉमन निकल रहा है, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू भी कॉमन आ रहा है। तो आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉमन आ गया, तो बचा क्या? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। और यहाँ क्या बचेगा? प्लस कॉस ऑफ गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चलेगा?
वापस से इस जगह पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे, कॉस सी प्लस, बेटा सी के ओ कौन है, अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और डी के ओ कौन है, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। चलो लगाते हैं, ध्यान से लगेंगे, आंसर आ ही जाएगा। ये आएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बताइए क्या आएगा, सी प्लस डी, 2 कॉस सी प्लस डी। अब ध्यान से देखना, मैं ऐड कर रहा हूँ, ये तो लग रहा है जब मैं इसको ऐड करूंगा, व्हाट इज माइनस बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, टू अल्फा, अरे अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू, अल्फा और गामा तो है ही, तो फाइनली क्या बनेगा, गामा प्लस अल्फा डिवाइड बाय टू, क्योंकि डिवाइड बाय टू तो अपने को ही करना है। बताइए अगला क्या आएगा, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, इसमें से इसको माइनस करते हैं, और तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कौन कट जाएगा, अल्फा बाई टू कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, माइनस बीटा, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस गामा हो जाएगा बाय टू। ये तो मालूम है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो फाइनली 2 इंटू टू क्या हो जाएगा, 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, फिर क्या आएगा अगला कॉस, इसको लिख देते हैं जानबूझ के, अल्फा प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस, इसमें से माइनस बाहर आ गया था, भस्म हो गया था मतलब माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा बाई टू। इज इट योर राइट साइड, यस दिस इज माई राइट साइड, हेंस प्रूफ्ड। लिख लो बेटा। अब अगर आप ये सोचते हो कि हम एक सब्जेक्टिव पेपर तो देने वाले नहीं, हम तो आईआईटी तो ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम ये प्रूफ दैट क्वेश्चंस क्यों करते हैं, जिससे अपने को ये आइडिया लगे कि कैसे फॉर्मुलेस लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हैं। तो लिख लें इसको, हाँ उस कारण से, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है और इस तरह के प्रूफ दैट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, उस कारण से जितनी प्रैक्टिस पहले एक सब्जेक्टिव पेपर के लिए हम इस कंसेप्ट पे किया करते थे वो थोड़ा कम कर दिया हमने। अब मोर और लेस इससे आउटकम्स और डिराइव करते जाएंगे हम लोग। अगला देखेंगे, बेटा हर क्वेश्चन में जब जब आप जो जो फॉर्मूला लगाते जाओ, मेक श्योर करना हर क्वेश्चन में जो जो फॉर्मूला आप लगाते जाओ उस फॉर्मूले को आप जरूर लिख दिया करो। जितनी बार लिखोगे ना फॉर्मूले, उतनी बार ही आपको याद होंगे, नहीं तो याद नहीं हो पाएंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया था, कॉस सी प्लस कॉस डी, और हमने एक और क्या यूज किया, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो उस चीज को हमने अप्लाई कर दिया। चलें आगे बढ़े, देख देखें अगला। कर बेटा आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे, बस अब तो राइट हैंड साइड आ जाएगा यार। अच्छा जो जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूँ उनको अब एक बार घर पे जाके खुद भी ट्राई करने की कोशिश करो, है ना। अपने मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन थे उतने तो आपने अटेम्प्ट कर ही लिए, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेस तो आ चुके हैं आपको। वो तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ जिससे अभी जो हम अगले पोर्शन पे जाएंगे तो हमें थोड़ी आसानी हो उनको अप्लाई करने में, क्योंकि निकलने तो यहीं से हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ किस तरफ से चालू करेंगे, लेफ्ट से। क्या है लेफ्ट साइड, कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए प्लस कॉस सेवन है, नीचे क्या है, कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस कॉस फाइव ए। क्या प्रूफ करना है, कॉस फाइव ए अपॉन कॉस थ्री के बराबर है। बताओ इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, हमेशा जोड़ी किसकी बनाया करो, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, हमेशा एक्सट्रीम्स की जोड़ियां बनाया करो, और एक्सट्रीम्स की जोड़ी बनाकर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में एलएचएस में क्या लगाने वाले हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। पिछले वाले क्वेश्चन के तो फॉर्मूला लग रहा है इसमें भी, कॉस सी माइनस
d/2, ये लगाएंगे अपन इसके अंदर, पहले देखते हैं क्या आएगा। तो अपन ने LHS से शुरुआत की, और LHS में हमने इसकी और इसकी जो पेयर बना दिया, मतलब कुछ इस तरह से cos 3a प्लस cos 7a को साथ में रख लिया, और थोड़ी देर के लिए cos 5a को साइड लाइन कर दिया। इस तरह से नीचे cos a और cos 5a को साथ में रख लिया, और cos 3a को थोड़ी देर के लिए साइड लाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगेंगे दोनों ब्रैकेट्स में, cos c प्लस cos d, क्या लगेगा 2 cos c प्लस d, 3a प्लस 7a बाई 2, तो 10a/2 आ जाएगा ना, जो कि क्या होगा 5a, सीधे लिख दूं 5a, तो cos 5a आ जाएगा। और क्या आएगा cos ऑफ 3a माइनस 7a माइनस 4a, माइनस 4a/2 करूंगा तो क्या आएगा माइनस 2a प्लस cos 5a, नीचे वापस से cos c प्लस cos d लगाऊं तो क्या आएगा 2 cos c प्लस d, a प्लस 5a 6a, 6a/2 3a, इंटू कॉस ऑफ a माइनस 5a माइनस 4a/2, ये भी माइनस 2a आ जाएगा, और ये क्या आएगा प्लस cos 3a। कितना लग रहा है कि ऊपर से cos ऑफ 5a कॉमन आते हुए नजर आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos। अच्छा, एक और कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगा था, cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो व्हाट इज cos ऑफ माइनस 2a cos 2a, और ये तो प्लस 1 है क्योंकि कॉमन आ गया, और नीचे इसी तरह से cos 3a कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2 cos 2a प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास RHS आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। लिख ले फटाफट। ठीक, चल नेक्स्ट करें। और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इजी है, ये बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है जो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ, चलो ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो अच्छा ट्रिकी है, थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, क्लास 11th के लिए। चलो बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि क्या प्रूफ करना है, साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3 किसके बराबर है tan a के। सोच के बताओ कौन कौन से फॉर्मुलेज लगेंगे, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मुला एप्लीकेशन है। वे तो सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि अपन बार बार पलट के उन फॉर्मुलेज पे जाएं। वो तो पहला कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d, क्या होता है बेटा 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, यही था ना। और नीचे क्या लगेगा cos c, ये तो अभी लगाते आ रहे हैं दो क्वेश्चन से। ये क्या है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, लगेगा लगेगा। तो बताइए, अगर मैं LHS से शुरुआत करता हूँ, ऊपर वो फॉर्मूला लगाता हूँ सबसे ऊपर वाला, तो क्या आएगा 2 cos 5a प्लस 3a 8a, 8a/2 मतलब 4a, और फिर आएगा साइन ऑफ 5a माइनस 3a 2a, 2a/2 मतलब a, नीचे क्या आएगा वापस से cos c प्लस cos d, सेम ही तो एंगल्स हैं, तो क्या आएगा 2 cos, ये भी 4a आएगा, पर ये कितना आएगा cos a, अब इसे 2 से 2 कट जाएगा, cos 4a से cos 4a कट जाएगा, और ये फाइनली क्या आएगा tan a। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, RHS है ना, मैंने बस इसलिए पिक कर दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेज है ना, इन पे बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो फिर अपने को मालूम है कि इनका फॉर्मूले का प्राइमरी यूज कब है, जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चीज़ें हों उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई प्रोडक्ट में हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक, so लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस, और उसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज। मतलब आज का जो लेक्चर नंबर 10 है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अपने को मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज आने चाहिए। करें स्टार्ट, चलो।
तो ये जो फॉर्म क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान देखो। ये क्वेश्चन मतलब मेरे ख्याल से हर किताब में, हर मटेरियल में ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये समझ जाओगे कि कैसे एक ही चीज के दो आउटकम्स आ सकते हैं। ये पीस वाइज आउटकम्ड है। बताओ, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे, यहाँ लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ क्या लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी। पर यहाँ पावर में क्या दोनों के एन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर एन एक इवन नंबर है तो आंसर ये आना चाहिए, और अगर एन ऑड है तो आंसर क्या आना चाहिए जीरो। अगर पावर इवन है तो ये आंसर आना चाहिए, अगर पावर ऑड है तो ये आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं ऐसे दो अलग अलग तरह के आंसर क्यों आ सकते हैं, ये आंसर एन पे डिपेंडेंट क्यों है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो चलो एलएचएस से सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं। बताओ एलएचएस में, बताओ अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद बताइएगा। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी, थोड़ी जगह और चाहिए होगी मेरे को। हाँ बताओ व्हाट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी बाई टू, और फिर क्या था कॉस, तो ए माइनस बी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अपन ने न्यूमरेटर में लगा दिया। तो नीचे क्या लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। व्हाट इज साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी, तो यहाँ पे सी और डी की जगह ए और बी है, ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ क्या आएगा साइन। वेरी गुड बेटा, साइन ए माइनस बी बाई टू चलेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस। बताओ जो अगला ब्रैकेट है वो क्या है, ऊपर लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस, तो ये आएगा ए प्लस बी बाई टू, और ये क्या आएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू। नीचे क्या आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। याद है कॉस सी माइनस कॉस डी में माइनस साइन का एरर होता है, उसमें माइनस आता है। वो क्या है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। और याद रखना इन सबकी पावर एन है। लिख लो पहले बेटा। ये वो क्वेश्चन है जिसमें चारों ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले यूज हो गए, इसलिए इसे क्लास में करवाना ही होता है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें चारों ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले यूज हो गए। याद रखना बस यहाँ पे माइनस आया है, ये वो केस है जो फोर्थ केस है जिसमें माइनस पहले आता है। आप देखते हो ब्रैकेट ब्रैकेट में यहाँ टू टू से टू टू कट जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू से कॉस ए प्लस बी बाई टू, यहाँ भी टू टू कट जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई टू से साइन ए प्लस बी बाई टू कट जाएगा। चलो तो पहले ब्रैकेट में बचा क्या, पहले ब्रैकेट को ध्यान देखो, कॉस साइन सेम एंगल है तो ये बन जाएगा कॉट, कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और इसकी पावर कितनी है एन। इस तरह से जो अगला है उसमें एक माइनस बच गया था, यहाँ भी कॉस अपॉन साइन ही आ गया, तो क्या बन जाएगा कॉट, है ना, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, कॉट ए माइनस बी बाई टू होल की पावर एन। अब देखना दो आउटकम्स क्यों आ रहे हैं। बताओ अगर एन इवन हुआ तो क्या होगा, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन बताओ क्या होगा। अगर एन इवन होगा, व्हाट इज माइनस वन की पावर इवन, एक बार देख लो फिर कॉपी कर लेना। व्हाट इज माइनस की पावर इवन प्लस, तो इसका मतलब ये तो चलो जो होगा होगा, ये भी तो सेम चीज आ जाएगी, बस बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा टू टाइम्स कॉट ऑफ ए माइनस बी बाई टू होल की पावर एन। पर व्हाट इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड हुआ तो क्या होगा, व्हाट इज माइनस वन की पावर ऑड नेगेटिव, तब बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और दोनों तो हैं तो सेम ही ना, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा जीरो। वो अलग बात है, आपको मालूम है कॉट ए माइनस बी होल की पावर एन को अपन कॉट ए माइनस बी बाई टू की पावर एन यहाँ भी लिख सकते हैं, और देखो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ्ड। लिख लें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये चीज आनी चाहिए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेस का अभी अपनी तरफ से लास्ट क्वेश्चन था, है ना। अब हम लोग मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस चालू कर रहे हैं। फॉर्मुलेस की लिस्ट बढ़ती आ रही है, याद रखना हम लोग कुछ तो फॉर्मुलेस पढ़े हैं और कुछ हैशटैग्स पढ़े हैं, है ना। फॉर्मुलेस हमें अलग से एक लिस्ट बनाते जाने हैं, ये बेसिक नेसेसिटी है, इतना तो अपने को जेई के लिए आना ही चाहिए।
करें आगे, देख लिया बेटा। अब अगले फॉर्मूलेस पे चलते हैं। ये जो फॉर्मूलेज हैं इनका नाम है मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस। याद रखना जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन्हीं में हम हल्का सा चेंज करेंगे और मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस बन जाएंगे। चले वैल्यू डालेंगे नेक्स्ट, एंड दैट इज व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव टुडे, कि अपने को इस वाले लेक्चर में मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस के आउटकम्स जो हैं करीबन 6-7 आउटकम्स हैं, 6-7 फॉर्मूलेज हैं। वो लग बात है हर फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग है ना। तो हेडिंग डालेंगे मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस, मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस में मल्टीपल क्यों बोलते हैं हम, तो आपको अभी पहले ही फॉर्मूले में समझ में आ जाएगा। बताओ पहले फॉर्मूले आने से पहला फॉर्मूला जो है साइन टू ए का है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिराइव भी किया था। ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, साइन ऑफ ए प्लस बी से। तो व्हाट वाज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब इसमें अगर मुझे 2a चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, b की जगह a लिख देता हूँ। तो क्या आएगा, साइन ऑफ a प्लस ए, व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस ए, साइन 2a। ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस ए, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ए साइन ए। अरे दोनों सेम ही तो हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। तो लिख लें ये हो गया हमारा फॉर्मूला साइन 2a का। व्हाट इज साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए। ये कैसे हेल्प करेगा हमको ये फॉर्मूला, अगर मान लो मेरे पास इधर देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री है तो 30 डिग्री लगेगा पिक्चर में। अगर मेरे पास 100 डिग्री है तो इस फॉर्मूले से लगाने से मेरे पास क्या जाएंगे, 50 डिग्री। जो भी एंगल यहाँ होगा यहाँ उसका क्या हो जाएगा, आधा, इस फॉर्मूले से। क्या ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे, या जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के अंदर ही हमने चुपके से क्या किया, मैंने थोड़ी देर पहले यही प्रूव कराया था ना। ये प्रूव मैंने किससे करवाया था, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले से। देखो ना जब मैंने क्लास की आज शुरुआत की थी तो यही फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था आपको। ये तो क्या है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना सब। ये देखो, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला, ये देखो, इसमें देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस वाला जो फॉर्मूला था हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी, इसमें मैंने बोला था बी की ए डाल दो, वही फॉर्मूला है ना साइन टू ए 2 साइन ए कॉस बी। ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले से ड्राइव किया। अरे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले भी तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से ड्राइव हुए थे, तो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पर वही डेरिवेशन दोबारा कर दिया और इस बार वो मैंने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से बना दिया। अभी हमारा बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। तो व्हाट इज साइन टू ए 2 साइन ए कॉस ए। अब ये सिर्फ अकेला एक फॉर्मूला नहीं है, इसके कई सारे रूप हमें आने चाहिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये प्रूफ लिख लिया क्या, ये प्रूफ लिख लिया हो तो ठीक, नहीं तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और साइड में लिख देता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे था, है ना। दिस इज अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पूरा पूरा स्लाइड सिर्फ साइन टू ए पे डिवोटेड होगा, पूरा पूरा स्लाइड। पता है इस फॉर्मूले में परेशानी क्या है, साइन टू ए का फॉर्मूला आ तो गया पर इसमें साइन भी है और कॉस भी है, और आपको याद है सिंप्लीफाई करने के लिए हमें वैरायटी को रिड्यूस करना पड़ता है। तो अगर कोई बोले मुझे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो चाहिए तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान देखना मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, इसी का एक और रूप। बताओ मैंने एक काम किया, cos a से डिवाइड किया, cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या एक्सप्रेशन सेम रहा, हाँ सेम रहा। पर इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या बन गया 2 tan a और ये बन गया cos स्क्वायर है। बताओ cos स्क्वायर a का रेसिप्रोकल नीचे क्या जाएगा, sec स्क्वायर a। बताओ sec स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये हमारा अब sin 2a का खतरनाक फॉर्मूला हो जाएगा। sin 2a का पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला रूप क्या है इसका 2 sin a cos a। बताओ इसका दूसरा रूप क्या है, sin 2a का ही। जरूरत के अनुसार अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो पहला वाला फॉर्म लगा देंगे, और अगर tan में कन्वर्ट करना है तो दूसरा वाला फॉर्म लगा देंगे। बताओ क्या है दूसरा फॉर्मूला, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। लिख लें, ये तो क्या हुआ sin 2a के दो फॉर्मुलेज हैं जो हमें याद होने चाहिए। पर sin 2a का ये जो फॉर्मूला है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ स्ट्राइक करता है, कैसे कैसे उनके यूसेजेस हो सकते हैं, तो अगले में अब इनके यूसेजेस देखते हैं, इसके यूसेज क्या क्या हो सकते हैं, यही फॉर्मूला कितने अलग अलग तरीकों से यूज हो सकता है। अब ये जो यूसेजेस मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कंटेंट में, आपके लेक्चर में क्यों लिखवा रहा हूँ, किस तरीके से एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, या तो उसकी प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस खूब सारे करके कर पाओगे, पर अब क्योंकि इतना समय नहीं होता तो हम लोग क्लास के अंदर ही आपको उसके अलग अलग रूप बता देते हैं कि यार किसी क्वेश्चन में ऐसा भी यूज हो सकता है, ऐसा भी यूज हो सकता है, एंड सो फोर्थ। जैसे कि
बताओ अगर कभी किसी क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस ए नजर आया, क्या नजर आया, साइन ए इंटू कॉस ए, बताओ व्हाट इज साइन इंटू कॉस ए, उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 2a/2, क्या लिख सकते हो, साइन 2a/2। क्लियर है? अब जैसे इसका सर इस यूसेज पे एक एग्जांपल बताओ, जैसे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ये तो मालूम है साइन की अकेली रेंज अपन ने निकाल रखी है, बताओ साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बताओ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, पर यहाँ पे उन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम साइन को बढ़ाने की कोशिश करोगे, बताओ साइन 90 कितना होता है 1, पर उस वक्त कॉस 90 कितना होता है 0, और अगर तुम कॉस को बढ़ाने की कोशिश करोगे, कॉस 0 कितना होता है 1, पर उस समय साइन 0 कितना होता है 0। तो याद रखना साइन और कॉस अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, एक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो दूसरा गिर जा रहा है, पहले को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरा गिर जा रहा है। तो यहां पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, वैरायटी हटा सकते हो। बताओ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, हाफ साइन 2x, जल्दी बोलो, अरे ऊपर वाला फॉर्मूला तो लगाया, व्हाट इज साइन इंटू कॉस ए, साइन 2a/2। बताओ व्हाट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाफ साइन 2x। अब इसकी रेंज निकालनी कितनी आसान है, बताओ साइन ऑफ एन एंगल ही तो है, बताओ साइन ऑफ एन एंगल की, गौरव बताए मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन ऑफ एन एंगल की 1, व्हाट इज 1 इंटू 1/2, हाफ, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ। बताओ साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, रेंज आ गया इसका, समझ में आया, ये रेंज आ गया इसका। तो ये मैंने एक एप्लीकेशन बताया है कि यही चीज कैसे यूज कर सकते हैं हम, यही चीज हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मैंने आपको एक एप्लीकेशन बता दिया है। लिख लें, और क्या एप्लीकेशन, इसका एक यूसेज बता दिया मैंने, यूसेज लिख लो, एप्लीकेशन लिख लो, और क्या हो सकता है, चलो और देखते हैं। करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिख लिया, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई किताबों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अगला, चलो जरा बताना बेटा, व्हाट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, जल्दी सोच के बताना, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, व्हाट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अरे 2 साइन ए कॉस ए आ गया, बताओ व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। तो कितने लोगों को रियलाइज हो रहा है, कभी किसी क्वेश्चन में साइन ए प्लस कॉस ए आ जाए, उसका होल स्क्वायर हो, तो उसको सीधा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2a, क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई, देखो क्लियर है। इसका मतलब इसका रिवर्स क्या होगा, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लगा दूं, क्या लगा दूं अंडर रूट, तो बताओ व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a, साइन ए प्लस कॉस ए होगा, क्या पक्की बात है क्या कि मॉड होगा, ये तो लोग मालूम है, जब हम मॉडुलस पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाया था, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स बट मॉड एक्स, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसलिए जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा यहाँ पे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, पर अंडर रूट ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए ना लिखकर मॉड ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए लिखना। यार ये अलग अलग यूसेजेस इसके, ये जितने भी डॉट्स के साथ मैं लिख रहा हूँ ये सब इसके अलग अलग यूसेजेस हैं, जो हमें इन जनरल पता होने चाहिए कि यार ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, अब तुम क्वेश्चन के अंदर गलती करोगे फिर सीखोगे, उससे अच्छा अपन लेक्चर के अंदर इस चीज को समझ लेते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी लिखेंगे क्योंकि अपने को सारे 6 हैं, 6 या 7 हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस, वो अपने को इस लेक्चर में कवर करने हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए, अगर मेरे पास कभी कोई कह दे, अब इसको डायरेक्टली बताना, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाए, तो बताओ क्या होगा, सेम चीज होगी, बस यहाँ पे 1, वेरी गुड बेटा, 1 माइनस साइन 2a, क्योंकि यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, पर माइनस होने के कारण यहाँ -2 साइन ए कॉस ए आएगा। बताओ इस लॉजिक से क्या तुम बता सकते हो, गौरव आप ही बताओ, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2a कभी आ जाए तो, मॉड ऑफ, फिर मॉड ऑफ साइन ए माइनस,
तो ये मैंने आपको अलग अलग यूसेजेस लिखवा दिए हैं इसके ऊपर। मेजर फॉर्मूले कौन सा है सर? मेजर फॉर्मूले तो ये रहा, ये है हमारे दो मेजर फॉर्मूलेस, ये हमारे दो मेजर फॉर्मूलेस हैं। इसके बाद आता है कॉस टू ए। बेटा कॉस टू ए का फॉर्मूला तो इतना हाईलाइटेड है, तो एकदम हाईलाइट करके लिख देना कॉस टू ए का फॉर्मूला। बताइए मेजरली अगर देखें तो इस स्लाइड में अपन ने मेन फॉर्मूला क्या पढ़ा है साइन टू ए का? बताओ साइन टू ए के मेजर दो फॉर्मूले हैं सिर्फ। बताओ पहला फॉर्मूला क्या है? टू साइन ए कॉस ए। इसे इसी का एक और रूप क्या है? टू टैन ए अपॉन वन प्लस, बोलो क्या है? वन प्लस। हाँ हाँ, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर ए को सेक्स स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, पर हमने वैरायटी को रिड्यूस करने के लिए तो लिखा है ये सब। इसके ये दो फॉर्मूले हैं, क्लियर है? अगले पे चलें। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला। वो अलग बात है कि मैं
बैटरी चली गई। हेलो हेलो। सॉरी यार, उसकी बैटरी चली गई थी, इससे चेंज कर ली। तो अगला करें। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है? वन बताओ कॉस टू ए कितना है? 1 - 2 sin² है। बताओ इसको क्या, इससे क्या बना सकते हैं हम? बताओ कभी वन, इधर देखो, अगर मैं कॉस टू को इधर फेंक दूं तो क्या बनेगा? 1 - cos 2a, और तो 2 sin² उधर जाएगा। बताए सोच के बताएं, 1 - cos 2a को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 sin² लिख सकता हूँ ना, देखो। इसको इधर ले आओ तो 1 - cos 2a हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो 2 sin² हो जाएगा। इस लॉजिक से अगर कभी किसी क्वेश्चन में मुझे साइन स्क्वायर की स्क्वायर को हटाना हो sin² a में, तो उसको क्या लिख सकता हूँ? 1 - cos 2a/2। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मानो तुमसे कोई बोलता है साइन π/8 निकालो। यू नो व्हाट इज साइन π/8? π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है ना π/4। बताओ π/8 क्या होगा? 45 का भी आधा, 22.5। अब तुम घबरा जाओगे कि यार कैसे मैं साइन π/8 निकालूं। तो साइन π/8 निकालने के बजाय साइन स्क्वायर π/8 तो निकाल ही सकते हो ना। बताओ व्हाट इज साइन स्क्वायर π/8? 1 - cos ऑफ व्हाट इज π/8 का डबल? π/4/2। समझ में आ रहा है कैसे यूज होगा ये? और बताओ व्हाट इज cos π/8? cos π/4 1/√2। एलसीएम एलसीएम लोगे तो आएगा √2 - 1/2√2। ये क्या आ गया? साइन स्क्वायर π/8। ये कितना आ गया? साइन स्क्वायर π/8। अब अगर कोई बोले साइन π/8 निकालो, तो साइन π/8 निकालने के लिए अंडर रूट लगाओगे आप। बताओ साइन π/8 कौन से कॉर्ड में लाई करता है? π/8 तो फर्स्ट कॉर्ड में लाई करता है। फर्स्ट कॉर्ड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो प्लस माइनस में से माइनस हटा दोगे तो सीधा आंसर क्या आएगा? प्लस वाला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अभी क्वेश्चन के यूसेज में, क्वेश्चन जब करेंगे तो ये चीज समझ में आएगी आपको। तो बताओ यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? साइन ए कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2a/2। इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये किस बात पे निर्भर है? देख लेंगे। डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट ऑफ ए। ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि ए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। बेटा ये एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये तो मैंने बस समझाने की कोशिश की आपको कि ये फॉर्मूले कैसे यूज हो सकते हैं। क्या चीज क्लियर है? इसको हटा दे रहा हूं मैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये आउटकम्स कैसे लग सकते हैं। ठीक है। अब और क्या यूसेज इसका? ऑब्वियसली यहां से भी निकाला जा सकता है एक और यूसेज, tan का। ये तो लग रहा है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan² ए भी निकाल सकता हूं। पर एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो। सॉरी, इसको sin² ए को cos² से डिवाइड कर दो। व्हाट इज sin² ए/cos² ए? tan² ए। tan² ए होगा ना। दिस इज इक्वल टू, तो इसको इससे डिवाइड किया तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? 1 - cos 2a, 2 कट जाएगा याद रखना, अपॉन 1 + cos 2a। यहाँ से tan a भी आ सकता है। बताओ tan a का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो किस चीज पे डिपेंड होगा? डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट ऑफ ए। क्लियर है? तुम देख सकते हो कितना वर्सटाइल फॉर्मूला है ये, कितना वर्सटाइल फॉर्मूला है ये। लिख लें इसको। ये हो गया cos 2a की का फॉर्मूला। ये पूरी स्लाइड जो है cos 2a को समराइज करती है कि cos 2a। अब आपको करना क्या है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको इन सारे फॉर्मूलेस को याद करना है ना। मैंने बताया था ना रूल ऑफ 3, आज जो पढ़ा है उसको कल आधे घंटे रिवाइज करना है। आज जो पढ़ा है वो परसों तक, परसों 20 मिनट और 15 मिनट, और उसके अगले दिन 5 मिनट। बार बार देखोगे ना फॉर्मूले को तो अपने आप रिवाइज होने लग जाएंगे।
तब मेन फॉर्मूले तो यही हैं चार cos 2a के, पर देखो मैंने उसके कितने सारे यूसेजेस करवा दिए, कितने सारे यूसेजेस करवा दिए इसके। बताइए पहला फॉर्मूला किसका था मल्टीपल एंगल में, साइन 2a का। दूसरा किसका आया, cos 2a का। अब इन फॉर्मूलेस को अपने साथ सामने रखना, इन्हीं दो से हैशटैग्स बनाते हैं तो क्वेश्चंस, पर अपने जेई प्रिपरेशन के अंदर वो क्वेश्चंस की तरह नहीं, वो आउटकम्स के रूप में हमें याद होने चाहिए। देखते हैं कैसे। लिख लिया बेटा ये यूसेज सारे। करें स्टार्ट अगला। चलो तो एक अगला हैशटैग लिखना, ये क्वेश्चंस हैं पर हम इनको हैशटैग के रूप में लिखेंगे। मान लो कभी आ जाए साइन 2a बाय 1 प्लस कॉस 2a, कभी ऐसा आ जाए, ये तो मालूम है साइन 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ। पलट के जाओ अभी, पिछले वाले फॉर्मूले में 1 प्लस कॉस 2a क्या था, देखो 1 प्लस कॉस 2a क्या था, देखो कंसल्ट करो 1 प्लस कॉस 2a, व्हाट वाज 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2a देखते इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ 2 से 2 कट जाएगा, कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, व्हाट इज साइन ए बाय कॉस ए, tan ए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है tan ए। लिख लें, ये सब आउटकम्स हैं। कभी साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2 आ जाए तो फट से tan ए लिखना आना चाहिए हमको। क्लियर है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी तुमको कोई ऐसा फंक्शन दे दे, ऐसा कोई फंक्शन दे दे, है ना, 12th में ज्यादा यूज होता है ये। मान लो कभी कोई आपको ये फंक्शन दे दे, तो आप इसे देखकर फट से समझ में आना चाहिए फंक्शन और नहीं सिंप्लीफाई होके क्या आने वाला है, tan x। देखो ना, अरे साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a तो है tan x। अच्छा अब इस फंक्शन का कोई आपसे पूछे पीरियड क्या होगा, बोलो tan का पीरियड कितना था, पाई, याद है tan x का पीरियड कितना था, पाई, साइन 2x का 2 पाई, साइन कॉस सॉरी साइन x का 2 पाई, कॉस x का 2 पाई, tan x का क्या था, पाई। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस करने आने चाहिए। अगला देखें, तो ये तो पहला हैशटैग हो गया। अगला हैशटैग लिखें, कभी अपने पास साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a आ जाए, मतलब व्हाट वुड बी साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। सोचो यहाँ पे तो साइन 2a तो क्या होता है, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, और पन्ना पलट के बताओ पिछली स्लाइड में मैंने 1 माइनस कॉस 2a क्या बताया था, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, व्हाट इज कॉस बाय साइन, कॉट, वुड बी कॉट ए। लिख लें, इट वुड बी कॉट ए। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, या अभी रुक जाओ, अभी यही फॉर्मूले पे और वर्सेटाइलिटी लाते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला था हमारा, ये वाला, इस पे अभी और वर्सेटाइलिटी लाते हैं। यहाँ पे देखो, ये आया था ना, यहाँ पे लिखना, इस वाले में मैं यहाँ लिखना भूल गया, कभी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a आ जाए तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a को, इसका अंडर रूट, बटा 2 का अंडर रूट क्या होगा, रूट 2, बटा कॉस स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, कॉस ए नहीं आएगा बेटा, मॉड कॉस ए। ये लिख लेना, ये मैंने वहां लिखना भूल गया था मैं, लिख लेना ये। इधर देखो, इस वाले में बताओ कभी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a आ जाए तो क्या लिख सकते हो, व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2a, 2 साइन स्क्वायर ए, मतलब इसका अंडर रूट करूंगा तो 2 का अंडर रूट रूट 2, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट मॉड साइन ए। याद रखना मैं बार बार कह रहा हूं, ये सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। एक फॉर्मूले की लिस्ट अपने पास पूर्ण हो जाएगी ना, तो अपन अगले लेक्चर में जब प्रैक्टिस करेंगे और इन फॉर्मुलेस पे हम बार बार कंसल्ट करेंगे तो अपने आप याद होने लगे, बेटा याद तो करना ही है, मतलब वो तो कोई दोहरा ही नहीं कि अपने को याद नहीं होनी चाहिए, पर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, जो बेसिक फॉर्मुलेज हैं वो तो इन डेप्थ याद होनी चाहिए, एकदम रट जानी चाहिए सबकॉन्शियसली, और बाकी सब जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते आएंगे बार बार कंसल्ट करेंगे अपने आप ही याद होने लग जाएंगे। चलो अगले पे आते हैं। फिर हमने दो हैशटैग निकाले, बताओ व्हाट इज साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a,
tan a, and what is sin 2a upon 1 minus cos 2a? cot a. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं वैसे. फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला किसका होगा? tan ऑफ 2a का. tan ऑफ 2a का बताइए, कंसल्ट करके बताएंगे अपने नोट्स. वैसे तो याद हो जाना चाहिए तब तक. ये हमारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है tan ऑफ a प्लस बी. बताओ tan ऑफ a प्लस बी क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. बताओ अगर मुझे 2a चाहिए तो a की जगह क्या लिख दूं? पुट. b की जगह लिख दूं a. तो यहाँ क्या आ जाएगा? tan a प्लस tan a. व्हाट इज tan a प्लस tan a? 2 tan a. तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? 2 tan a अपॉन, बताओ व्हाट इज tan a इंटू tan a? 1 माइनस tan स्क्वायर. अब बच्चे ज्यादातर किस में कंफ्यूज होते हैं? sin 2a के फॉर्मूले और tan 2a के फॉर्मूले में. बेटा sin 2a के फॉर्मूले में आता था, पलट के देखो, sin 2a के फॉर्मूले में आता था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. जबकि tan 2a के फॉर्मूले में क्या आता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. क्लियर है? तो बताओ पहला फॉर्मूला क्या था? sin 2a का. दूसरा फॉर्मूला क्या था? cos 2a का. सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला था. तीसरा फॉर्मूला किसका था? tan 2a का. अब आते हैं नेक्स्ट sin 3a पे. अगेन वेरी गुड फॉर्मूला sin 3a. चलो लिखें sin 3a. बताओ sin 3a किससे आएगा? फोर्थ फॉर्मूला हो गया ना हमारा. फोर्थ फॉर्मूला sin 3a. तो देखते हैं sin 3a किससे आएगा. वेरी गुड गौरव. साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी पढ़ा था हमने. पलट के देखो, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी जब हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी? कितनी टर्म्स थी इसके एक्सपेंशन में? 4. तो उन 4 टर्म्स में से कितनी पॉजिटिव होती थी? 3. जो 3 पॉजिटिव होती थी उनमें से बारी बारी से एक साइन होता था, और जो एक नेगेटिव होता था उसमें तीनों साइन होते थे. बताओ इसका फॉर्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. याद आया? चलो अब बताओ मैं क्या करूं कि साइन 3 आ जाए? वेरी गुड बेटा. बी और सी की जगह, बी और सी की जगह क्या लिख दूं? ए. तो यहाँ पे बी की जगह भी ए डाल दो और सी की जगह भी ए डाल दो. तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बनता हुआ नजर आ रहा है? साइन 3a का. बताओ क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए. क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए. बोलो मान समझ में आता है? बताओ ये भी क्या बनेगा? साइन ए कॉस स्क्वायर ए. ये भी क्या बनेगा? साइन ए कॉस स्क्वायर ए. तो ये 3 टाइम्स आएंगे ना ये. और है ना. और व्हाट इज दिस? साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए कितना आएगा? माइनस साइन क्यूब है. ये समझ में आया क्या हुआ? मैंने बी और सी की जगह भी ए लिख दिया, पर फॉर्मूला तो साइन का है. इसमें कॉस की क्या काम? और कॉस स्क्वायर देख के तो साफ साफ दिख रहा है. इसको बड़े आराम से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन में. तो इसको मैंने साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की. बताओ ये जो कॉस स्क्वायर है उसको मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर है. और ये क्या आएगा? माइनस साइन क्यूब है. बताओ इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3 साइन है माइनस 3 साइन क्यूब है माइनस साइन क्यूब है. और ये प्रूव होके क्या बनेगा? 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है. और ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 3 4. इसमें क्या याद करने वाली बात है? 3 4. बताओ इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? 3 4. 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है. लिख लें इसको. तो साइन 3 का फॉर्मूला बन गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है. साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है.
करें अगला। अब इसके क्या क्या रूप हैं जो हमें मालूम है। साइन थ्री का बताओ, साइन थ्री का मेन फॉर्मूला क्या है? 3 sin a - 4 sin क्यूब। इसमें याद रखना, इसको फॉर्मूले में 3 4 याद रखना, 3 4 कई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे 3 और 4 आता है और अपने को समझ में आना चाहिए कि साइन थ्री बन सकता है। देखो इसका एक और तरीका, अगर मैं यहाँ से साइन ए कॉमन निकाल लूँ पहले। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से बताओ साइन क्यूब ए, पहला यूसेज लिखो। साइन क्यूब ए, बताओ साइन क्यूब ए का क्या होगा? इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो आएगा 3 sin a - sin 3a। क्या हुआ? इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, साइन थ्री को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो उधर क्या जाएगा? 4 sin क्यूब ए डिवाइड बाई 4। तो कई बार क्यूब हटाने के लिए भी ये बहुत फॉर्मूला यूज होता है। बताओ साइन क्यूब ए को क्या लिख सकते हैं अपन? 3 sin a - sin 3a/4। बहुत यूज होता है। क्या हटाने में हेल्प करता है ये वाला फॉर्म, इसका ये यूसेज? क्यूब हटाने के लिए। साइन क्यूब ए, बताओ व्हाट इज साइन क्यूब ए? 3 sin a - sin 3a/4। और क्या यूज हो सकता है इसका? एक और यूसेज, इसका एक और बहुत ही बड़े यूज, 3 - 4 sin² ये स्ट्राइक नहीं करता, पर जेई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। बताओ क्या किया मैंने, यहाँ से साइन ए कॉमन निकाल लिया। बताओ अगर साइन ए कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? 3 - 4 sin²a। उस साइन ए को डिवाइड कर दो तो अपने को ये स्ट्राइक करना चाहिए, होगा sin 3a/sin a। 3 4, 3 4 सर कैसे स्ट्राइक करेगा? 3 4 दिखना चाहिए। अगर 3 और 4 का कॉम्बो दिख रहा हो sin² है, 3 - 4 sin²a, क्या लिख सकते हैं? sin 3a/sin a। अब आता है एक बहुत ही ऐसा एक्सप्रेशन इसका जो क्वेश्चन में बहुत यूज होता है, और जिसने कभी पढ़ा नहीं होता उसको वो इसी स्ट्राइक नहीं करेगी। देखना क्या, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है बेटा? कितने लोग मालूम है sin 60 का स्क्वायर क्या होता है? sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है। sin 60 कितना होता है? और √3/2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 4। तो इसका एक फॉर्मूला sin 60 से भी डिराइव्ड होता है। ध्यान से उसको हैशटैग के रूप में लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। साइन ए, कई किताबों में तो ये प्रूफ दैट का क्वेश्चन होता है, पर हम जेई की प्रिपरेशन में इसको याद करके रखेंगे, इसे प्रूव दैट करेंगे अभी। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ये 1/4 sin 3a होता है। तो साइन थ्री कितने फॉर्म्स याद होने चाहिए? साइन थ्री का मेन फॉर्मूला क्या है? 3 sin a - 4 sin क्यूब है। 3 - 4 sin² आ जाए तो sin 3a/sin a लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस नजर आता है। बाकी क्यूब हटाना हो तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? साइन क्यूब है 3 sin a - sin 3a/4। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक नहीं करता कई बार, वो है साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, 1/4 sin 3 होता है। इसको हम प्रूव दैट की तरह करेंगे इसको, और एक बार जब ये हो जाएगा तो मैं बताता हूँ कि इसके रटे होने से कितने सारे क्वेश्चन बहुत क्विकली हो जाते हैं। इस चीज की याद होने से बहुत बड़ा। एक चीज पहले इसका फॉर्म याद करो, ये यहाँ पे एक एंगल होगा। बताओ कितनी टर्म्स होनी चाहिए साइन की प्रोडक्ट में? 3। एक एंगल होगा ए, यहाँ पे क्या होगा? 60 माइनस ए, इधर क्या होगा? 60 प्लस ए। क्या बनता है फॉर्मूला? 1/4 sin 3। अब देखना कैसे, तो इसका प्रूफ देखते हैं पहले तो। मैंने बोला था आपको एक फॉर्मूले की ना एग्जॉस्टिव लिस्ट बना लेना बेटा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो सकता है, हम हर फॉर्मूले के बाद उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करना चालू कर देंगे तो क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं, फिर एक लेक्चर में उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, हम हर फॉर्मूले को कब कब यूज होना है उसका हमें एक आइडिया लगता जाएगा। बताओ प्रूफ देखो इसका क्या है। साइन ए, एलएचएस से शुरुआत कर रहा हूँ। किससे शुरुआत कर रहा हूँ? एलएचएस है। बताओ एलएचएस क्या है? साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए, इस डिग्री में यहाँ, इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। जरा पलट के जाइएगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मेरे ख्याल से वो होगा 8वां या 9वां फॉर्मूला होगा, ध्यान देखना कहाँ है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, देखा है क्या था बेटा? वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। वेरी गुड। sin² a माइनस sin² b कहाँ पढ़ा था हमने? कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में। ये तो लग रहा है वो फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है, वो फॉर्मूला यहाँ लगाया जा सकता है। बताओ ए की जगह कौन है? 60, और बी की जगह कौन है? ए। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए इंटू साइन ए इंटू ये क्या आएगा? sin² 60 माइनस sin² a। बताओ ये तो हो गया साइन ए, चलो ठीक है रहने दो साइन ए को। बड़ा व्हाट इज साइन 60? √3/2, और √3/2 का स्क्वायर आ गया ना 3 और 4, और यहाँ क्या आएगा? माइनस sin² a। जब तुम अंदर एलसीएम लोगे तो अंदर नीचे क्या आएगा? 4, और ये क्या आएगा? 3 माइनस 4 sin² a। और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन ए से। बताओ जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 sin a माइनस
4 साइन क्यूब ए डिवाइड बाय कितना 4। व्हाट इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए साइन 3 ए। तो फॉर्मूला प्रूव हो गया 1/4 साइन 3 ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आरएचएस आ गया। लिख लें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार, और क्योंकि बच्चे कई बार इस आउटकम को याद नहीं रखते हैं, उस कारण से इसके ऊपर जब एप्लीकेशन होता है तो उसे अप्लाई नहीं कर पाते। देखते हैं। करें, देखते हैं इसका एप्लीकेशन कितना सॉलिड आता है। पहले इसका रूप याद कर लो। एक एंगल ए होगा, कितने साइन प्रोडक्ट में होंगे 3। एक एंगल होगा, एक 60 माइनस ए होगा, दूसरा क्या होगा, मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 साइन 3 है। चलो देखते हैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन एक साथ दिखेंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ना तुम्हें 10 डिग्री का साइन आता है, ना तुम्हें 50 डिग्री का साइन आता है, ना तुम्हें 70 डिग्री का साइन आता है, किसी का भी नहीं आता। पर कितने लोग, रहा है ये ढांचा हमें किसकी याद दिला रहा है। अगर मैं 10 को ए मान लूं तो ये क्या है 50, 60 माइनस ए, और बताओ व्हाट इज 70, 60 प्लस ए, बताओ व्हाट इज ए हियर 10। तो बताओ फॉर्मूला क्या था 1/4 साइन 3 है। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री विच इज 30 डिग्री। ओ साइन 30 डिग्री तो हमें आता है। बताओ व्हाट इज साइन 30 डिग्री 1/2। तो आंसर क्या आएगा 1/8। क्या आएगा आंसर 1/8। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये लिखते हैं ना, एग्जांपल के रूप में लिख लेना। मान लो को तुमसे बोलता है इवेलुएट, और तुम्हारे पास है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। कितना लगता है, ना तो तुम्हें 20 का साइन आता है, ना तुम्हें 40 का साइन आता है, ना तुम्हें 80 का साइन आता है। पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो गया साइन 20 डिग्री मुझे दिखने लग जाए, और ये 40 को क्या लगे इमेजिन कर सकता हूँ 60 माइनस 20, और इस 80 को क्या इमेजिन कर सकता हूँ साइन 60 प्लस 20। तो कितने लोग समझ सकते हैं कि ये तो ये वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन। बताओ यहाँ पे ए कौन है 20। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 साइन 3 इंटू 20 कितना आएगा 60 डिग्री। बताओ व्हाट इज साइन 60 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा √3/8, क्योंकि साइन 60 हो गया √3/2। लिख लें इसको, ये 2-3 क्वेश्चन लिखोगे तो स्ट्राइक कर जाएगा वहां पर। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन बना दूं, मैं तुम्हें बोलूं साइन 5 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप क्वेश्चन जब देखते जाओगे तो आपको स्ट्राइक करने लग जाएगा। बताओ कितने साइन प्रोडक्ट में 3। अगर ये ए है तो ये 60 माइनस ए हो तो ये क्या है 60 प्लस है। तो बताओ सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 इंटू 5 डिग्री। बताओ व्हाट इज 3 इंटू 5 डिग्री 1/4 साइन 15 डिग्री। बताओ साइन 15 डिग्री क्या होता है, याद आया √3 - 1 अपॉन 2√2। तो आएगा √3 - 1 अपॉन 2√2। 4 पहले से मौजूद है तो 8√2 हो जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको कैसे यूज हो सकता है ये फॉर्मूला। वी आर नॉट वेटिंग कि तुम क्वेश्चंस करोगे और फिर उसके बाद लर्निंग ले पाओगे। हम पहले से इस चीज़ को थ्योरी के अंदर पढ़ लेते हैं कि भाई ये इस तरह के फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं और इस तरीके से उनको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये कौन सा फॉर्मूला था साइन 3 का फॉर्मूला। क्या था साइन 3 का मेन फॉर्मूला, बताओ क्या था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही आता है कॉस 3 का फॉर्मूला। लिखें फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला है कॉस 3 का। अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद डिराइव कर सकते हो, मैं सीधा आंसर लिखने वाला हूँ। तो कॉस 3 किस फॉर्मूले से आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। उसमें कितनी टर्म्स थी एक्सपेंशन में 4। वो जो 4 टर्म्स थी उनमें से एक पॉजिटिव थी 3 कर लेना। होने के बाद ये आएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। बताओ इसका, इसको याद करने का तरीका क्या है। साइन 3 में क्या आता है 3 4, और कॉस 3 में क्या आता है 4 3। बताओ इसके कौन कौन से रूप हमें आने चाहिए। पहला, कभी कॉस क्यूब ए आ जाए तो उसे क्या लिख सकते हैं 3 कॉस ए कॉस क्यूब ए। 3 कॉस ए को उधर फेंक दो तो 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a डिवाइड बाय 4। ये तो हो गया कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला। और क्या हो सकता है, कभी मेरे पास आ जाए 4 कॉस स्क्वायर ए
-3, ये देखो 4 3, कॉस ए कॉमन निकाल के वहां डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, कॉस 3a बाय कॉस ए, और फिर आता है वो हैशटैग कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए, लिख लेना इसको, ये होता है 1/4 कॉस 3a। आइए प्रूफ करते हैं इसको, पहले लिख लो इसको, प्रूफ करते हैं, हैशटैग है ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, इसके बाद बस लास्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, tan 3 है। ये कैसे आया होगा उसको देखेंगे अभी, ये प्रूफ। तो ये cos 3a के 4 रूप लिख दिया मैंने, क्वेश्चन में अक्सर कैसे इनको यूज करना आना चाहिए, पहले से बता दिए जा रहा हूँ मैं आपको, पहले से स्पून फीडिंग दे रहा हूँ कि भाई ऐसा आएगा तो ऐसा आपको यूसेज है उसका। मेन फॉर्मूला तो cos 3 का होता है, पर ये अलग अलग तरीकों से इस तरह यूज किया जा सकता है। बेटा इसका प्रूफ देखें, तो इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। चलिए प्रूफ देखें, इसके प्रूफ करने से पहले पलट के जाएं और देखें हमने कहीं cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी लिखा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में, क्या था वो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये था। चलो एलएचएस से शुरुआत करते हैं, वो तो एलएचएस में क्या है, cos ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए। बताओ व्हाट इज दिस, ये हमें इस फॉर्मूले को लगाने की पूरी हिंट दे रहा है। बताओ ए की जगह कौन है 60 और बी की जगह कौन है ए, क्या आएगा ये cos ए इंटू, बताओ ये क्या आएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा cos 60 कितना होता है 1/2, तो एक काम करते हैं, इसका एक और रूप था, इसको हम लिख सकते थे cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते थे, याद है। मैंने ये वाला रूप क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि मेरे पास cos स्क्वायर 60 आ रहा है, cos स्क्वायर 60 तो 1/2 होता है ना, तो मैंने इसकी जगह ये यूज कर लेना है। पलट के देखना आपके कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में मैंने लिखवा रखा है, ये देखो अपने नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, 9वां या 10वां फॉर्मूला होगा उसके अराउंड। बताओ यहाँ बी की जगह कौन है 60, नहीं बी की जगह ए है और ए की जगह 60 है, तो कितना आएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 60, यहाँ से क्या आएगा ये cos ए, ये आएगा cos स्क्वायर ए। बताओ व्हाट इज साइन 60, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, वापस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई करना है एलसीएम लेना ना, तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए डिवाइड बाई 4, तो क्या बन जाएगा cos 3a/4, हेंस प्रूव्ड। लिख लें इसको, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला हो गया ये, फिफ्थ चल रहा है, पर फिफ्थ का एक बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है। वो तो ऐसे ही फॉर्मूला साइन का भी था, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस इंटू साइन 60 प्लस है, वो क्या था 1/4 साइन 3a, ये cos है cos 60 माइनस है cos 60 प्लस है, वो क्या होगा 1/4 cos 3a। प्रूफ मैंने आपके सामने लिख दिया कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के अंदर अपन ने ये चीज पढ़ी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे फॉर्मूले इसकी लिस्ट भी बढ़ती आ रही है, आपको मेक श्योर करना है पुराने वाले आपको याद रहे, ठीक है। तो बताओ कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री, तो मुझे साफ साफ दिखिएगा, ये 10 है, ये a है, ये क्या है 60 माइनस है, ये क्या है 60 प्लस है, तो सीधा आंसर क्या लिखूंगा 1/4 cos थ्राइस ऑफ 10 डिग्री विच इज 30 डिग्री। बताओ व्हाट इज व्हाट इज cos 30 डिग्री, √3/2, आंसर आएगा √3/8, क्या आएगा √3/8। ऐसे ही मेरे को याद आ रहा है अपन एक क्वेश्चन में अटके थे, वहां पे मैंने उस चीज को अवॉइड कर दिया था, वहां पर एक आउटकम आया था और वो कुछ इस तरह से था, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो ऐसा था, हमसे पूछा गया था cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री,
कॉस 80 डिग्री। बताओ 20, ये क्या है 60 माइनस 20, और ये क्या है 60 प्लस 20, है ना। तो ये क्या आएगा 1/4 कॉस 20 का डबल 60 डिग्री। तो ये कितना आएगा 1/4 इंटू 1/2, कितना आएगा आंसर 8। क्लियर है। तो लास्ट फॉर्मूला, कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, मल्टीपल का छठा फॉर्मूला है। बताओ अब किसका आएगा तुम्हारे अनुसार, tan 3a का। बताओ tan 3 में कौन सा फॉर्मूला याद आएगा हमें, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, उसमें b और c का a डाल देना, फाइनल आउटकम याद होना चाहिए। याद है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। याद रखना कहाँ से आया था ये, वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये तभी रिकॉल होंगी जब आप पीछे लेक्चर को ध्यान से देखोगे, रिवीजन करोगे अपने सारे फॉर्मूलेस का। ये इसका कोई और रूप नहीं है, इसका कोई अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कोई रूप नहीं है। ज़्यादा ये कर सकते हैं, यहाँ से tan कॉमन निकाल के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द मैक्सिमम दैट वी कैन डू, है ना। पर इसका जो हैशटैग है वो क्या होगा, बोलो इधर देखो, लास्ट है तो ध्यान से देख लो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था व्हाट वाज साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। याद रखना 60 जो है डिग्री में। बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, 1/4 साइन 3a, ये पढ़ा ना अभी हमने। उसके बाद हमने कॉस में क्या पढ़ा था, व्हाट वाज कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए। बोलो 1/4 कॉस 3a। अब आप एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। जब आप फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो व्हाट इज साइन ए बाय कॉस ए, tan ए। व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan 60 डिग्री माइनस ए। व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan 60 डिग्री प्लस ए। बताओ 1/4 से 1/4 कट जाएगा, ये क्या आएगा tan 3a। ये tan 3 का एक और फॉर्मूला है जो हमें याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कभी आपके पास आ जाए tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री टू tan 70 डिग्री, ना तुम्हें 10 पता है ना तुम्हें 50 का tan पता है ना 70 का, पर आपको सीधा आना चाहिए tan 3 इंटू, बेटा इसमें 1/4 नहीं आता, क्यों नहीं आता गौरव, 1/4 कैंसिल हो गया है, 3 इंटू 10 डिग्री आ जाएगा जो कि tan 30 डिग्री होगा। बोले tan 30 डिग्री 1/√3। तो बेटा हमने आज के लेक्चर में क्या किया, पहले ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मुलेस पे कुछ क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस डिराइव करवा दिए। जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर अपन मल्टीपल एंगल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन एंगल प्लस कंपाउंड एंगल में मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। मतलब है तो ये आपस में रिलेटेड ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बोलें कि नहीं यार कंपाउंड एंगल फॉर्मूले अलग थे, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूले अलग थे, मल्टी वहीं से निकले सबके सब। पर हमको इंस्टॉलमेंट्स में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक सेट के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल वाला पार्ट जो है ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो वील स्टॉप इट हियर, नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना।